नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक पर सबकी नजर। नीतीश कुमार के खिलाफ कम होगी सत्ता विरोधी लहर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा 9वीं फेल नेता से बदलाव और विकास की कोई उम्मीद नहीं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने के लिए वोट मांगेंगे पीएम मोदी, और मोदी फैक्टर पर है सबकी नजर। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी लहर में फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और इसी के साथ हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक पर सबकी नजर, नीतीश कुमार के खिलाफ कम होगी सत्ता विरोधी लहर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से चुनावी सभाएं शुरू करने जा रहे हैं, और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव में मोदी फैक्टर कितना असरदार होगा। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ लड़े थे और तमाम प्रयासों के बावजूद मोदी फैक्टर भाजपा के लिए कारगर नहीं रह पाया था, लेकिन इस बार स्थितियां उलट है। इस बार मोदी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पिछला चुनाव 2015 में हुआ था। उस समय मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी। नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीतने में सफल रहे। मोदी की छवि बिहार चुनाव में तब कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए, लेकिन इस बार जबरदस्त लहर देखने को मिल रहा है और मोदी मैजिक के तर्ज पर यहां पर फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा कि 9वीं फेल नेता से बदलाव और विकास की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को भभुआ विधानसभा क्षेत्र के रामपुर स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने बिना नाम लिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि एक जवान नेता बिहार को बदलने और रोजगार देने चला है, जबकि राजद कार्यालय से माता पिता का फोटो गायब कर दिया। जो नेता अपने माता पिता को भूल गया, वो प्रदेश का विकास क्या करेगा। 9वीं कक्षा फेल नेता बिहार बदलने चला है, इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेता के पिता जेल में हैं। किस कारण से जेल में हैं आप लोगों को सब मालूम है। अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार का रोजगार बढ़ेगा। नीतीश जी को सीएम बनाना है तो रिंकी रानी पांडे को चुनाव में जिताना होगा। हम लोगों की सरकार सबका विकास सबका न्याय के तर्ज पर कार्य कर रही है। उन्होंने भभुआ से भाजपा प्रत्याशी रिंकी रानी पांडे के भाषण की प्रशंसा की और उनके लिए वोट मांगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए सरकार में प्रदेश में विकास हुआ है और आगे भी होगा। प्रतिपक्ष के नेता के माता पिता के 15 साल के शासन में क्या विकास हुआ है, ये सबको मालूम है। पहले अपराधी अपराध करता था, पीड़ित थाने में जाता था तो देखता था अपराधी थाने में बैठकर दरोगा के साथ चाय पी रहा है। पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं होता था, लेकिन एनडीए सरकार में अपराधी जेल में हैं। विधायक रिंकी पांडे ने कहा कि रामपुर मेरे लिए जनकपुर है, मुझे आप लोग जिताने का काम करें। तो दोस्तों, ये थी दिमाग कुछ बेजरूरी और बड़ी खबरें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी, नंबर 1 पर खुद पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी कर दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए हाल ही में जारी पहली सूची में संशोधन करते हुए नई सूची में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी यहां पर शामिल हैं। और इसी के साथ पहली सूची में दोनों के नाम नहीं थे, लेकिन अब इन दोनों के नाम डाल दिए गए हैं। नई सूची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर रखे गए हैं और सूची में गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की दहाड़ का बिहार में अगर फिर से सामूहिक नरसंहार और अपराध चाहते हैं तो हमें वोट मत दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, बिहार में पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने जोर शोर से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रचार की शुरुआत के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया
गया है। शनिवार को महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संकल्प पत्र जारी किया। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला तो उसका जवाब नीतीश कुमार ने बखूबी दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजद अध्यक्ष लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने डुमराव में आयोजित एक जनसभा में कहा कि यदि बिहार में फिर से अपहरण, सामूहिक नरसंहार चाहते हैं तो हमें वोट मत दीजिएगा। अगर फिर से बिहार से बाहर जाना चाहते हो तो हमें वोट मत देना। अगर बिहार में अमन चैन चाहते हो तो एनडीए उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। अगर फिर से वो लोग सत्ता में आएंगे तो अपहरण का उद्योग बिहार में लगा देंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी 28 को मुजफ्फरपुर में करेंगे अपनी सभा और 20 विधानसभा क्षेत्रों से होगा उनका सीधा प्रसारण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में दिखेंगे और कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत उनकी सभा का 20 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रसारण होगा और हर क्षेत्र में 5 जगहों पर किसी बड़े स्थान पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। सभा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने ताकत झोंक दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवहर में लालू की पार्टी में बगावत, तेज प्रताप के करीबी नेता ने आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ ही भर दिया पर्चा। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा की चुनावी घमासान के बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के करीबी अंगेश कुमार ने शिवहर से राजद प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया है। बताया जा रहा है कि अंगेश के इस कदम से पार्टी के स्थानीय नेता सख्ते में हैं। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप के करीबी अंगेश ने शिवहर सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया। अंगेश पार्टी प्रत्याशी चेतन आनंद के खिलाफ इस सीट से मैदान में उतरे हैं। तेज प्रताप के करीबी द्वारा उठाए गए इस कदम से स्थानीय नेता हैरान है। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्ष के पास ना तो विजन है और ना ही अनुभव, जो मन में आता है बोल देते हैं। दरअसल दोस्तों, जेडीयू प्रमुख एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को औरंगाबाद और रोहतास में अपनी चुनावी सभाओं में नाम लिए बिना लालू परिवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर खूब तंज कसे। उन्होंने कहा कि उनके पास ना कोई विजन है और ना ही अनुभव, जो मन में आता है बोल देते हैं। राजद सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुखिया ने ऐसा काम किया तभी तो आज अंदर है। इसी के साथ दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए काफी प्रयासरत है। मौका दीजिएगा भाई तो हम तो सेवा करेंगे। हम काम ही करते हैं, लोगों की सेवा करना मेरा मूल काम है। हमने हाशिए पर रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुष और महिलाएं मिलकर काम करेंगी तो बिहार एक विकसित राज्य होगा। महिलाओं और बच्चियों की पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। बच्चियों के लिए पढ़ाई में साइकिल वितरण योजना काफी लाभकारी साबित हुई है। दोस्तों, यहाँ पर हमलावर नजर आए नीतीश कुमार और कहा कि विपक्ष के पास ना कोई विजन है, ना कोई उनके पास नीति है और जो मन में आता है बोल देते हैं। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी से 1 लाख रुपए जब्त, निजी सचिव भी गाड़ी में थे मौजूद। दरअसल दोस्तों, जमुई के सिकंदरा प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य चौक पर शुक्रवार शाम पुलिस द्वारा बिहार चुनाव 2020 को लेकर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान एक वाहन से 1 लाख रुपया जब्त किया गया। वाहन से निवर्तमान विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी का बैनर पोस्टर भी बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ध्रुव कुमार ने बताया कि चुनाव को देखते हुए सिकंदरा मुख्य चौक पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान शुक्रवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 1 लाख रुपया बरामद किया गया और वाहन की जांच के दौरान स्कॉर्पियो से कांग्रेस प्रत्याशी बंटी चौधरी का प्रचार सामग्री भी बरामद किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि बीजेपी का चिराग पासवान को करार जवाब, कहा भ्रम में ना रहें, नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में वोटिंग से पहले चिराग पासवान की अगुवाई वाले लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी ने बिहार में सत्तारूढ़ राजग से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। एलजेपी के इस कदम
के बाद बीजेपी ने भी आक्रामक मुद्रा अपनाते हुए उसे न सिर्फ वोट कटवा करार दिया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी की कोई बी, सी या फिर डी टीम नहीं है। वहीं इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी चिराग पासवान को सीधे शब्दों में कह दिया कि वो किसी भी भ्रम में ना रहें। भाजपा जेडीयू साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी बहुत स्पष्ट है, लोजपा हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम चिराग पासवान को बताना चाहते हैं कि उन्हें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भाजपा जेडीयू चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है और लोजपा और चिराग पासवान की सारी जो डाउट्स थे, उनकी जो चिंताएं थी, उनको दूर कर दिया है और दो टूक कह दिया है कि किसी भी भ्रम में आप ना रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और हमारी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ यहाँ पर गठबंधन है जिसका हिस्सा लोजपा अब नहीं है। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर।